स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे हम अपने टेक्स्ट में या डॉक्यूमेंट में ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं और थ्रेसरस कमांड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, सीखेंगे कि कैसे उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें कोई भी चीज़ की अपने डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग्स और ग्रामर्स को चेक करना है तो उसके लिए हमें कंटेंट चाहिए होता है। तो कंटेंट हम अब यहाँ पे अगर लिखने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसका एक स्मॉल सा फॉर्मूला होता है जो कि मैं आपको बताती हूँ कि आपको भी कभी ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज़ करके अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो वो होता है इक्वल RAND रैंड ब्रैकेट, गोल वाला ब्रैकेट। ठीक है, देन जितना बड़ा पैराग्राफ आपको चाहिए आप उस हिसाब से ले सकते हैं। मान लीजिए 3 पैराग्राफ्स का चाहिए तो 3,3 देन ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस इंटर। आ गया, ये 3 पैराग्राफ्स आपके सामने अवेलेबल हो गए। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस में कहीं हमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं दिख रही है। क्यों हमें कोई भी स्पेलिंग्स और ग्रामर मिस्टेक नहीं दिख रही है? क्योंकि आपको पता है अगर स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक होती तो क्या होता है, ग्रीन एंड रेड कलर की वेवी लाइंस शो होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ से कुछ चीज़ें हटा के कुछ चेंजेस करके देखेंगे कि क्या होता है। हमने यहाँ से क्या हटाया है, स्पेस हटाई है एंड कॉमा हटाया है। देखिए आने लगा, रेड वेवी लाइन शो होने लगी, यहाँ पे दिख रही है आपको ये। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यानी कि कोई चीज़ हमसे मिस हुई है। तो हम यहाँ पे इसको कॉमा लगा देते हैं, सिर्फ कॉमा लगाएंगे, देखेंगे क्या होता है। अभी भी हमारी रेड लाइन नहीं गई है। क्यों? क्योंकि कॉमा के बाद स्पेस भी हमें देना था। ठीक है, अब हम स्पेस देखिए हट गई। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इंसर्ट की स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, ई हटा देते हैं, फिर रेड लाइन आने लगी। तो अब हमें यहाँ पे क्या है, ग्रामर, यहाँ पे हमें कुछ पंचुएशन या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं नज़र आ रही कि हमने कुछ मिस्टेक की हो। तो हम क्या करेंगे कि यानी कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो राइट क्लिक करेंगे। वहाँ हमने राइट क्लिक की हेल्प नहीं ली थी वहाँ पे, क्योंकि हमने एक अंदाज से हमें लगा कि हाँ यहाँ पे कॉमा होना चाहिए तो कॉमा लगा के स्पेस लगा दी। अगर आपको नहीं पता है कि क्या होना चाहिए तब हम राइट क्लिक की हेल्प लेंगे, राइट क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आने लग गए इंसर्ट के, कि आपको इंसर्ट लिखना है, इनर्ट लिखना है, इंसर्ट्स लिखना है, जो भी आपकी यहाँ पे सूट करता है आप उस पर क्लिक करेंगे। देखिए ये चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे हम फिर से ग्रामर इस तरह का ये हटा देते हैं, यहाँ से स्पेस और कॉमा हटा देते हैं। ठीक, सेम मिस्टेक हमने दोबारा की है। अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, देखें क्या होता है। अब यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे टाइटेंथ होना चाहिए, टीथे होना चाहिए, टैब द होना चाहिए। तो चूंकि हमें सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है कि हमें टैब द होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको चूज़ कर लेंगे। देखिए ठीक हो गया ना। तो इस तरीके से हम राइट क्लिक की हेल्प से आप अपना जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है या ग्रामर मिस्टेक है उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि देखें कैसे हम रिव्यू टैब से जा कर के स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने मान लीजिए यहाँ पे गैलरी की स्पेलिंग हटा दी। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है। ठीक, अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर लिया। अब हम रिव्यू टैब पे जाएंगे, रिव्यू टैब पे जाके स्पेलिंग्स एंड ग्रामर पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए दे रहा है यू कैन यूज़ दीज गैलरीज, मतलब इसने पैराग्राफ लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे सजेशन में बॉक्स में देखिए गैलरीज सजेशन दे रहा है कि यहाँ पे हमने ये गैलरी की स्पेलिंग लिखी है और यहाँ पे गैलरी की स्पेलिंग इसको सजेस्ट कर रहा है। अगर आपको लगता है कि हाँ यही होनी चाहिए तो आप इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, जहाँ जहाँ आपने ये स्पेलिंग मिस्टेक की होगी अगर चेंज ऑल करेंगे तो सब जगह आपकी ये स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, चेंज ऑल से ऑटो करेक्ट कर देंगे तो जब भी आप नेक्स्ट गैलरी की स्पेलिंग ऐसे लिखेंगे तो वो ऑटो करेक्ट कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, चेंज
वर्ड फिनिश चेकिंग द सिलेक्शन, डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग द रिमेंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या वो दे रहा है कि आपने जो भी चेंजेस किए, जो सिलेक्शन पोर्शन था आपका वो सही हो गया है, वो चेक हो गया है, उसको वर्ड ने चेक कर लिया है, लेकिन क्या जो बाकी का अनसेलेक्टेड पोर्शन था उसको भी आपको करना है। अगर करना है तो यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पे चेंज हो गई गैलरी की स्पेलिंग, हमने ई हटाया था, ई आ गया हमारा। अब जैसे क्या होता है कि कई बार बच्चों होता है कि नाम होता है, रमन है, रामा है, तो बहुत सी बार क्या होता है कि हम राम लिखते हैं, लेकिन राम यहाँ पे हो सकता है कि वर्ड में, जैसे हम यहाँ लिख के देखते हैं, चलिए राम, ठीक, इज अ बॉय, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, एंटर किया, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक, राम यहाँ की यानी कि इसकी डिक्शनरी में राम नाम का शब्द है। अगर हम इसी में कुछ और चेंजेस कर देते हैं, डबल ए कर देते हैं, अब देखिए आ गया ना। मान लीजिए कि कोई राम ऐसे लिखता है, RAAM, अपनी स्पेलिंग ऐसे लिखता है, आपके समझ में वो सही है, लेकिन इसकी डिक्शनरी में ये गलत है। ठीक है, इसकी डायरेक्टरी में ये स्पेलिंग गलत बता रहा है। तो आप क्या करेंगे, दो तरीके, जैसे मैंने अभी बताया, राइट क्लिक करिए, चाहे रिव्यू टैब में जाइए। तो हम यहाँ पर राइट क्लिक का यूज़ करेंगे। यहाँ पे इतने सजेशंस ये दे रहा है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन आपको मालूम है कि आपके राम की स्पेलिंग आपने सही लिखी हुई है, तो आप इसको या तो ऐड कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से आपको जैसे बहुत ज़्यादा यूज़ करना है इस वर्ड का, कई बार यूज़ करना है और बार बार इस तरह की ये एरर देगा, इससे बेटर है कि आप इसको अपनी डिक्शनरी में ऐड कर दीजिए, तो नेक्स्ट टाइम से ये एरर नहीं देगा। और अगर आपको लगता है नहीं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, तो आप इग्नोर कर दीजिए। अगर एक ही बार आ रहा है तो इग्नोर कर दीजिए, कई बार यूज़ होगा तो इग्नोर ऑल कर दीजिए, कि जब जब ये आए तो हर बार ये इग्नोर हो जाए। ठीक है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। देखिए रेड लाइन हमारी हट गई। तो इससे क्या हुआ कि जो स्पेलिंग आपको मालूम है कि ये सही है, लेकिन आपकी डिक्शनरी में, वर्ड की डिक्शनरी में एडेड नहीं है, तो आप उसको इस तरीके से इग्नोर कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा थ्रेसरस। आते हैं थ्रेसरस कैसे यूज़ करते हैं। थ्रेसरस में मैंने बताया था कि इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर आपको किसी वर्ड का सिनोनिम्स या एंटोनिम्स चाहिए तो आप उसके लिए थ्रेसरस कमांड का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा थ्रेसरस कमांड कैसे यूज़ होता है। ठीक है, रिव्यू में जाएंगे, थ्रेसरस पे क्लिक करेंगे, ये हमारा ओपन हो जाएगा साइड में। ठीक है, अब हमें किस वर्ड का चाहिए हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, Ctrl+C करेंगे, यहाँ पे लाके हम पेस्ट कर देंगे जिस भी वर्ड का हमें चाहिए, Ctrl+V पेस्ट कमांड, देन सर्च। इतने सारे ऑप्शंस हमें मिल गए कि कोऑर्डिनेट का मीन्स होता है ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट, मैनेज, सिंक्रोनाइज, हार्मोनाइज, जो भी आपको लगता है कि आप यहाँ पे फिट बैठता है आप उसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं इन वर्ड से। ठीक है, मान लीजिए हमने ऑर्गेनाइज दिया, अब ऑर्गेनाइज का भी हमें क्या मिल गया, पुट इन ऑर्डर, सिस्टमेटाइज, अरेंज, ये भी हमें मिल गया। देखिए ये भी एक ऑप्शन है इसमें कि आप ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ से जो भी आपको सही लगे आप उसको लेकर के यहाँ पे अपना चेंज कर सकते हैं। अब हम लेते हैं दूसरा कि डायरेक्टली, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं डायरेक्टली को, कॉपी करेंगे, Ctrl+C से इसको इरेज कर देंगे यहाँ पे कर्सर लाके, और Ctrl+V, डायरेक्टली हो गया। देन हम यहाँ वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट, ओपनली, ऑनेस्टली, ये इतने सारे आपके इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट में दिए, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में दिया। अब हम यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं, ऑल रेफरेंसेस, बुक, थ्रेसरस, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, ट्रांसलेट। ट्रांसलेशन में देखें क्या होता है कि हम जैसे जो भी इंग्लिश का वर्ड है उसको हम फ्रेंच में ट्रांसलेट करके यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ऑल रेफरेंसेस बुक में क्या है, जितने भी रेफरेंसेस बुक दी हों इसमें होंगी, उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे वो यहाँ पे आपके शो हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको स्क्रॉल करके नीचे से भी देख सकते हैं। ओके, तो ये था आपका थ्रेसरस कमांड।
तो आज हमने स्पेलिंग चेक एंड थ्रेसरस कमांड्स के बारे में पढ़ा। आप इसको घर पे भी प्रैक्टिस करिए। ओके।